ACCA वर्सेस CA सैलरी कंपैरिजन इन इंडिया। और CA और ACCA का वो जो कंपैरिजन है, आई थिंक फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव इट इज वेरी रेलेवेंट। बट व्हाट अबाउट द अर्निंग पोटेंशियल अंडर दीज टू क्वालिफिकेशंस? वन सेकेंड, एक स्पॉइलर अलर्ट तो देना भूल ही गई कि जो जॉब्स ट्रेडिशनली CAs को मिलती थी इंडिया में, वही जॉब अपॉर्चुनिटीज, वही सैलरीज आज ACCAs को भी मिलती हैं इंडिया में। हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही रेलेवेंट भी है। ACCA वर्सेस CA सैलरी कंपैरिजन इन इंडिया। हाँ जी, आई एम श्योर दैट एवरीबडी वांट्स टू नो दिस कि अल्टीमेटली जब हम एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, उसके एंड में हमें क्या सैलरी पैकेजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और CA और ACCA का वो जो कंपैरिजन है, आई थिंक फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव इट इज वेरी रेलेवेंट। व्हाई? बिकॉज ट्रेडिशनली CA has always been there and will always be there as well. लेकिन मॉडर्न क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, फ्लेक्सिबल, मोर रेलेवेंट, मोर ग्लोबल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, so that brings into the picture ACCA. But what about the earning potential under these two qualifications? तो इसका कंपैरिजन करना आई थिंक बहुत रेलेवेंट भी है। सो आज we will be discussing everything that is there with respect to the salary comparison under the two qualifications. One second, एक spoiler alert तो देना भूल ही गई। You will be surprised to learn how much ACCAs are making waves in the Indian job market. तो जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वालिफिकेशन राइट एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द करियर। ऑब्वियसली अगर मैं एक स्टार्टर मतलब एक एंट्री लेवल की बात करूं, तो अगर एंट्री लेवल मींस 0 to 2 years ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस, तो अंडर ACCA आप 6 to 8 lakhs का मिनिमम पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। CAs के लिए ऑन द अदर हैंड आप 7 to 9 lakhs का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बाद आप एंट्री लेवल जॉब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विच यू मस्ट कंसिडर। ACCA आप 2 to 3 years के बाद ये स्टार्टिंग लेवल जॉब आपको मिल सकती है। हाउएवर एक CA क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर ऑफ ईयर्स लगते हैं, that is something that you must take into consideration because minimum 5 से 6 साल तो आपको एक क्वालिफाइड CA बनने के लिए लगने वाले हैं। तो उसके बाद अगर आपको 7 to 9 lakhs का पैकेज मिल रहा है एज कंपेयर टू ACCA, जिसमें मतलब मैक्सिमम मतलब 3 साल अगर आप लगा रहे हो, अगर 6 to 8 lakhs का पैकेज मिल रहा है, तो आई थिंक कंपैरिजन थोड़ा सा कंपैरेबल नहीं है। अब बात करते हैं मिड लेवल जॉब्स की सैलरी एक्सपेक्टेशन की। मिड लेवल एक्सपीरियंस किसको बोलते हैं? मिड लेवल एक्सपीरियंस मैं बोलूंगी somebody who has 3 to 5 years of post qualification experience। तो ACCAs को easily 3 to 5 years के एक्सपीरियंस के बाद 10 से 15 लाख का पैकेज वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। CAs would be on the same side I think, but 10 to 18 lakhs का पैकेज एक CAs को at a mid level situation डेफिनेटली मिल जाता है। अब बात करेंगे सीनियर लेवल जॉब की। Yes, somebody who has minimum 5 years of experience under their hands। 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, क्वालिफाइड प्रोफेशनल हो, मिनिमम से मिनिमम ACCA के बाद आपको 20 to 35 lakhs का पैकेज तो डेफिनेटली मिलेगा। CAs on the other hand can expect a minimum package of 20 to 40 lakhs after 5 years of experience। Yes, I'm sure you know, अगर हम ये दोनों के कंपैरिजन की बात करें, तो I think more or less salary packages with considering the number of experience, considering the number of years that it takes you to start your journey, I think ACCA stands out in comparison to CA। But that does not mean कि CA को मैं undermine कर रही हूँ। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो definitely CA is the most respected and the most sought after accounting qualification। पर अगर आपका पर्सपेक्टिव सिर्फ इंडिया एंड इंडिया की ज्योग्राफी है, इफ यू वांट टू गो ग्लोबल, देन डेफिनेटली यू शुड कंसिडर ACCA, बिकॉज तब आपकी रिस्ट्रिक्शन सिर्फ एक इंडिया ज्योग्राफी की नहीं रह जाएगी। ACCA ब्रिंग्स टू द टेबल अ मोर वाइडेंड जॉब अपॉर्चुनिटी मार्केट, बिकॉज तब आप सिर्फ इंडिया में ही नहीं 180 प्लस कंट्रीज के लोकल सर्टिफाइड अकाउंटेंट हो। एंड प्लस सैलरी कंपैरिजन तो मैंने आपको दिखा ही दिया।
एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, अगर आप आज की डेट में किसी भी टॉप लीडिंग ग्लोबल कंपनी की जेडी को रिव्यू करोगे, जेडी मीन्स जॉब डिस्क्रिप्शन, तो उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन दैट दे आर लुकिंग आउट फॉर इज दैट इज BAF और BCom विद CA/ACCA, विच मीन्स कि जो जॉब्स ट्रेडिशनली CAs को मिलती थी इंडिया में, वही जॉब अपॉर्चुनिटीज, वही सैलरीज आज ACCAs को भी मिलती हैं इंडिया में। आई थिंक अगर हम टाइम को कंसिडर करेंगे, आई थिंक अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी को कंसिडर करेंगे, सो डेफिनेटली कंसिडरिंग द काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉब्स दैट यू आर गेटिंग, ACCA seems to be the hands down winner. So thanks to ACCA's globally recognized curriculum, you can tap into international job opportunities without being restricted to one country's regulatory framework. Especially कौन से sectors में? Sectors like taxation, finance, auditing, accounting, they require and actively seek for ACCA professionals. And definitely CAs are very much essential for domestic roles, but global opportunities के लिए transition अगर आप करना चाहते हो from India to the rest of the world in countries like UK, UAE, Singapore and beyond, then you should consider ACCA. So बस बहुत simple है, अगर आप opportunities का comparison कर रहे हो तो India is more local whereas ACCA is definitely more global. So चाहे आप एक student हो या एक working professional, ACCA can give you the flexibility, recognition and global opportunities to reach your career goals. So if you're ready to take your accounting career to the next level, consider starting your ACCA journey today itself. Join the thousands of ACCA professionals thriving in India as well as globally. So that's it for today. See you next time. Till then, God bless. Thank you.